मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सीएम योगी इन दिनों गोरखपुर में कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। गोरखपुर पहुंचे सीएम ने गो सेवा केंद्र में गाय के बछड़ों को गुड़ खिलाया। इसके साथ ही सीएम योगी आज भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज में मिनी स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। ये स्टेडियम 10.43 करोड़ की लागत से 3 एकड़ जमीन पर बनेगा और इसके साथ ही गीडा में पेप्सिको प्लांट का भूमि पूजन और आधारशिला रखेंगे। ये 1000 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाला देश का दूसरे नंबर का प्लांट होगा। तो एक बड़े प्लांट का शिलान्यास होने जा रहा है। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री हैं और कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री इन सब के बीच भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज मिनी स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। ये स्टेडियम 10.43 करोड़ की लागत से 3 एकड़ जमीन में बनाया गया। इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी सौगात मिलने जा रही है वो है गीडा में पेप्सिको प्लांट का भूमि पूजन और आधारशिला। ये 1000 करोड़ की अधिक की लागत से बनने वाला देश का दूसरे नंबर का प्लांट होगा। तो गोरखपुर पहुंचने के बाद देखिए मुख्यमंत्री जो मंदिर है वहां गौशाला में गए, गायों को गुड़ खिलाया। और कार्यक्रम की हम बात करें तो सुबह 10:30 बजे भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज में मिनी स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। गीडा में 1000 करोड़ के पेप्सिको प्लांट का भूमि पूजन करने का कार्यक्रम है। 9 अप्रैल को सुबह करीब 10:30 बजे गोरखपुर खाद कारखाना में शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम है। खाद कारखाना में 1045 करोड़ की 258 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और अब बात करते हैं पीसीएस परीक्षा रिजल्ट की। पीसीएस परीक्षा 2022 में बेटियों ने परचम लहराया है। कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी किए गए अंतिम चयन परिणाम में आगरा की दिव्या सिकरवार ने टॉप किया। 383 पदों के लिए हुई परीक्षा में 364 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया है। लखनऊ की प्रतीक्षा पांडे को दूसरा और बुलंदशहर की नम्रता सिंह को तीसरा स्थान मिला है। देखिए ये टॉपर्स हैं जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टॉप 10 में आगरा की 2 बेटियों ने जगह बनाई है। दिव्या सिकरवार ने टॉप किया है। वहीं 9वें स्थान पर ऐश्वर्या दुबे ने जगह बनाई है। तो आगरा से 2 टॉपर्स हैं और ये देखिए हम पूरा आपको क्रम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आगरा की दिव्या सिकरवार ने टॉप किया। दूसरा स्थान प्रतीक्षा पांडे का रहा जो लखनऊ की रहने वाली हैं। तीसरे स्थान पर नम्रता सिंह हैं जो बुलंदशहर की हैं। चौथा स्थान आकांक्षा गुप्ता का है जो उत्तराखंड की रहने वाली हैं। और आगरा की दिव्या सिकरवार ने पहला स्थान हासिल किया है। आगरा से 2 टॉपर्स पीसीएस के रिजल्ट में आए हैं। 1 रैंक का तो नहीं चल रहा था, ये था सिलेक्शन हो जाए। फिर भी एक दिमाग में कोई रैंक होगी, इस रैंक तक पहुंच जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं था, बस ये था कि सिलेक्शन हो जाए। मेरा टिप्स ये है कि अपनी लक्ष्य पर फोकस सबसे ज्यादा है, उससे अलग नहीं है। आगरा की गढ़ी रमी गांव में रहने वाली बेटी दिव्या सिकरवार ने टॉप किया। ऐसे में उनके गांव पहुंचकर उनके परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मिठाई खिलाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी जा रही हैं। दिव्या ने तीसरे प्रयास में इस सफलता को हासिल किया है। और देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की प्रतीक्षा की। उनके बारे में बताइए। और उसके बाद उन्होंने मुझसे इंटरकास्ट मैरिज के बारे में। और लखनऊ की प्रतीक्षा पांडे ने यूपी पीसीएस में दूसरी रैंक हासिल की है। उनको ये सफलता 5वें प्रयास में हासिल हुई। उनके पिता पीएन पांडे इंजीनियर के पद से रिटायर हुए। उन्होंने मुझसे पहला सवाल पूछा था कि अपने जो इंडिया में कंटेम्पोरेरी थिंकर्स हैं उनके बारे में बताइए। और उसके बाद उन्होंने मुझसे इंटरकास्ट मैरिज के बारे में कई सवाल पूछे थे और स्टेटस के ऊपर सवाल पूछे थे कि स्टेटस कास्ट क्लास में क्या फ़र्क होता है, इसके बारे में सवाल पूछा था। और ट्राइब्स के बारे में पूछा था। यही इनके सवाल थे जो उन्होंने मुझसे मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट से पूछे थे। पीसीएस की परीक्षा में बुलंदशहर की नम्रता सिंह ने तीसरा स्थान हासिल किया है। केवल 24 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार में परीक्षा क्रैक की। नम्रता के पिता इटावा में कृषि ग्राम्य विकास अधिकारी के पद पर तैनात है। मेरे लिए बस यही कहूँगी कि अगर कोई लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं तो उस तक पहुँचने के लिए हमें काफ़ी असफलताओं का और निराशाओं का सामना करना पड़ता है। काफ़ी वक्त हमें अकेला भी रहना पड़ता है, लेकिन हमें इन सब चीज़ों से हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और गाजियाबाद की बात करते हैं। गाजियाबाद के लोनी में गेहूं के खेत में आग लग गई। आग लगने से खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। खेत में खड़ी करीब 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। प्रदेश भर से इस तरीके की खबरें आ रही हैं। जिस तरीके से बिजली विभाग की लापरवाही के चलते आग लग रही है, गाजियाबाद में भी गेहूं के खेत में आग लगी। हालांकि यहां पर
क्या कारण रहे ये जांच होना बाकी है, लेकिन अमूमन अक्सर हर जगह पर यह तस्वीर सामने आ रही है कि जो तारों में शॉर्ट सर्किट होता है, चिंगारी निकलती है, उसकी वजह से आग लग जाती है। वहीं गाजियाबाद के लोनी में भी गेहूं के खेत में आग लगी। आग लगने से खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। खेत में खड़ी करीब 4 बीघा गेहूं की फसल जल गई। अब ऐसे में जांच का विषय है कि यहाँ पर आग लगने का कारण क्या रहा है, लेकिन आप देखिए किसान की पूरी मेहनत चौपट हो गई। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, आग जब लगी और आग बुझाते बुझाते क्या हाल हुआ खेत का, ये आप देख सकते हैं कि देखते ही देखते पूरी जो मेहनत थी किसान की 4 से 5 महीने की, वो कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गई। उधर ऋषिकेश में देहरादून मार्ग पर हादसा हुआ है। मोतीचीर के जंगल में एक कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार धू-धू जलने लगी। कार सवार समय रहते कार से बाहर आ गए, जिससे उनकी जान बच गई। बताया जा रहा है कि कार में 3 लोग सवार थे जो कोटद्वार से रेशम माजरी अपने घर जा रहे थे, लेकिन देखिए हादसा हो गया। कार में हादसे के बाद आग लग गई। ऋषिकेश में देहरादून मार्ग पर यह हादसा हुआ है। मोतीचूर के जंगल में कार में आग लगी। देखते ही देखते कार जलकर राख हो गई। कार सवार हालांकि समय रहते बाहर निकल आए, इससे उनकी जान बच गई। बताया जा रहा है कि कार में 3 लोग सवार थे जो कोटद्वार के रेशम माजरी अपने घर जा रहे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।